कैप्चर होने से पहले उन्होंने रेडियो सेट में एक एसओएस दिया। एसओएस यानी कि हम मुसीबत में हैं, हमें बचाओ। 2 घंटे की चेस के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की बोट ने रोका पाकिस्तानी बोट को, उनको फटकार लगाई, कान वान भी खींचे होंगे पाकिस्तानियों के, और अपने 7 बंदे बचाकर इंडियन कोस्ट गार्ड वापस ले आया। पाकिस्तानियों ये क्या यार, 2 घंटे भागते रहे उनसे, वो खड़े तो होते। अबे भाई साहब अच्छा इंडिया के अंदर घुसे नहीं, मुझे तो ये समझिए इनका जिगरा किधर से है इंडिया के अंदर घुसने का। तो उधर से मछेरे पकड़ लिए हो यार। भाई उनको कहते तो लोग पाकिस्तान के दूध में आके चलो हमारे साथ। यार वो पागल तो नहीं है पाकिस्तान के दूध में। मेरे इमरजेंसी मैसेज भी भेजा। हमारे 7 मछुआरे पाकिस्तानियों ने पकड़ लिए और हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड बड़ी बहादुरी से उन्होंने 7 मछुआरों को छुड़ाया। सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड, बिग सैल्यूट टू यू, वेरी वेल डन, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। और पाकिस्तान ने भी अपना दस्तूर बरकरार रखा। 1971 में भी सरेंडर करा था उन्होंने, अब समुद्र पे भी सरेंडर कर दिया। पहले जमीन पे करा था, अब समुद्र पे करा। और यही वो बहादुर जवान है जिन्होंने बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तानी नौसेना की कोस्ट गार्ड को न सिर्फ झुकने पर मजबूर किया, बल्कि उनकी शिप पर जाकर हम सभी मछुआरों को वापस लेकर भी आए। वैसे मुझे लग रहा था कि मजा और आता जब हम पाकिस्तान की कोस्ट गार्ड की शिप को भी लाद कर ले आते। जो शिपिंग बोट थी उसका नाम था काल भैरव और वो डूब गई थी। इसमें हम काल भैरव शिपिंग बोट को नहीं बचा पाए, लेकिन इन सबको बचा के आज तकरीबन दोपहर के आसपास हम ओखा हार्बर ले आए, हमारा कोस्ट गार्ड शिप। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों अभी जो एक न्यूज़ सामने आ रही है उसमें ये हुआ है कि समुद्र में भारतीय मछुआरे जो है मछली पकड़ने काम कर रहे थे और शायद गलती से वो पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे, तो पाकिस्तान आर्मी ने जो है उनको पकड़ लिया और 7 मछुआरे थे, उनको लेकर जा रहे थे। इंडियन आर्मी ने, इंडियन कोस्टल गार्ड ने उनको रोकने की कोशिश की तो वो नहीं माने। तो क्या हुआ दोस्तों, इंडियन आर्मी ने अपनी बोट का यूज करके उनको ओवरटेक किया और फिर जैसा कि पहले 1971 में कराया था, एक बार फिर पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान कोस्टल गार्ड को सरेंडर कराया, अपने 7 बंदे छुड़ाए वहाँ से और उनको मुर्गा बना के पाकिस्तानियों को, अपने 7 बंदों को छुड़ा करके फिर वापस हिंदुस्तान में लौटाए दोस्तों। तो ये जब से न्यूज़ सरफेस हुई है तब से पाकिस्तान के लोग तरह तरह की बातें करें, तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं उनकी मीडिया, उनके लोग और उनके जो एक्सपर्ट्स हैं इसके बारे में क्या कह रहे हैं, उनका इसके बारे में क्या रिएक्शन है, उनका इसके बारे में क्या सोचना है। दोस्तों दोनों कंट्रीज के बीच में एक एरिया होता है जिसको नो फिशिंग जोन बोलते हैं। पानी की बात कर रहा हूं मैं, जो मैरीटाइम बाउंड्री जोन, नो फिशिंग जोन। वहां पे एक भारतीय शिप जिसका नाम था काल भैरव, वो वहां पे फिशिंग कर रही थी, यानी कि नो फिशिंग जोन के पास थी, नो फिशिंग जोन के अंदर नहीं गई और वो डेफिनेटली पाकिस्तान के मैरीटाइम बॉर्डर्स के अंदर नहीं थी। मैरीटाइम बॉर्डर जो पाकिस्तान का था वो पार नहीं करा था, अपनी साइड थी। 7 हमारे फिशरमैन थे उसके अंदर। तो हुआ ये कि जब हमारे 7 फिशरमैन वहां पे थे तो अचानक पाकिस्तान का शिप वहां पे आया और पाकिस्तान का शिप उनको पकड़ के ले जाने लगा। आप समझ रहे मेरी बात? गैर कानूनी हरकत करी पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने, पीएमए से। उनका जहाज था तो इनकी छोटी सी फिशिंग बोट थी, उनका जाहिर सी बात है, उनका दे हैड अ बिगर वेसल, अ बिगर शिप। तो वो लोग आए और दुनिया भर का चेस करके इनको पकड़ के ले गए और इनकी नाव इतनी डैमेज कर दी जो मछुआरे थे भारत के कि इनकी नाव डूब गई, यानी कि काल भैरव बाद में डूब गई, नाव डैमेज हो गई। स्टोरी यह हुई कि कैप्चर होने से पहले उन्होंने रेडियो सेट में एक एसओएस दिया। एसओएस यानी कि सेव आवर सोल्स, एसओएस यानी कि हम मुसीबत में हैं, हमें बचाओ। उन्होंने एक मैसेज दिया अपने रेडियो सेट में, पाकिस्तानी आए और पकड़ के ले गए। तब तक वो मैसेज इंडियन कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर पहुंच चुका था। इमीडिएटली कोस्ट गार्ड ने कार्रवाई शुरू करी दोस्तों, और जैसा कि फिल्मों में होता है कि सामने एक बोट चल रही है और पीछे इधर बोट चल रही है और आगे आगे पाकिस्तानी बोट और पीछे पीछे इंडियन कोस्ट गार्ड की। 2 घंटे की चेस के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की बोट ने रोका पाकिस्तानी बोट को, उनको फटकार लगाई, कान वान भी खींचे होंगे पाकिस्तानियों के, और अपने 7 बंदे बचाकर इंडियन कोस्ट गार्ड वापस ले आया। सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड, बिग सैल्यूट टू यू, वेरी वेल डन, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। और पाकिस्तान ने भी अपना दस्तूर बरकरार रखा। 1971 में भी सरेंडर करा था उन्होंने, अब समुद्र पे भी सरेंडर कर दिया। पहले जमीन पे करा था, अब समुद्र पे कर दिया। पाकिस्तानियों ये क्या यार, 2 घंटे भागते रहे उनसे, वो खड़े तो होते।
अबे भाई साहब अच्छा इंडिया के अंदर घुसे नहीं। मुझे तो ये समझिए इनका जिगरा किधर से है इंडिया के अंदर घुसने का। तो उधर से मछेरे पकड़ ली हो यार। भाई उनको कहते तो लोग पाकिस्तान के दूध में आके चलो हमारे साथ। यार वो पागल तो नहीं है पाकिस्तान के दूध में। मेरे इमरजेंसी मैसेज भी भेजा। उसके बाद फिर भाई साहब कोस्ट गार्ड फौरन हरकत में आ गई और अपने जहाज को हुक्म दिया कि इनका पीछा करो। ओ भाई 2 घंटे फिल्मी सीन की तरह पाकिस्तानी जहाज को चेस करते और पीछे से एक मैसेज भेजा कि भाई हमें पीछे से मजबूर न करो कि हम तुम्हारी धज्जियां उड़ा रुक जाओ उसी टाइम रोक गए नहीं कि भाई साहब हमें अपने बंदे दो और तुम अपने रास्ते जाओ। तुमने अब बकचोदी तो पे लिए, तुमने गैर कानूनी काम तो किए, लेकिन भाई हमने शुक्र करे कोई मिसाइल से नहीं छोड़ दिया उन्होंने। नहीं मैं सीधी बात करूंगा, इंडियन सेना छोड़ भी देती, उनको मिसाइल छोड़ते हुए उनके पैसे नहीं लगते, उन्होंने इसलिए छोड़ा उनके साथ भारतीय उन्होंने तब कोई मिसाइल नहीं मारा। नहीं तो उनके अंदर कोई, भारत के अंदर कोई घूम रहा हो उनका दुश्मन, तो भाई भारत छोड़ेगा। बिल्कुल ये भारत तो भाई सब छोड़ेगा ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन भाई ये देखो कि भाई सरेंडर कैसे कराया, देखना पहले ये देखो अगर एक किस्म का सरेंडर ही है कि भाई साहब हमने धरा उनको, भाई साहब इंडिया के अंदर से जाके, और पहले तो 2 घंटे भागते रहे हम लोग उनसे। यार इंडिया ने कितनी दफा हमारी जान भी पाकिस्तानियों की बचाई है, सुधरते नहीं है ना, सुधरते नहीं है। कितनी दफा जान बचाई है फिर भी हम सुधरते नहीं है। फिर भी उनके बेचारों को, मच्छरों को पकड़ा है हमने। यार उन मच्छरों का क्या कसूर है यार। लेकिन भाई थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो मच्छियां पकड़ ले तो क्या होता है। वही ना, लेकिन भाई वही बात इंसानियत। आखिर तुमने फिर वो बंदे भी वापस कर दिए और भागते भी रहे समुद्र में, सरेंडर भी कर दिया, सिलेंडर भी कर दिया, क्या फायदा हुआ। लेकिन भाई वही ना यार, मतलब यार फिर मैं इंडियन नेवी को सलाम पेश करूंगा क्योंकि उन्होंने जैसी अपने बंदे छुड़ाए। भाई जहरी बात है, बेशक हमारी नेवी से छुड़ाए हो, लेकिन उन्होंने छुड़ाए बंदे, और उन्होंने जिस तरह हमें धरा भाई साहब ये मानना पड़ेगा। ये बादरी की मिसालें होती है ना। हमारे 7 मछुआरे पाकिस्तानियों ने पकड़ लिए और हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड बड़ी बहादुरी से उन्होंने 7 मछुआरों को छुड़ाया। जो शिपिंग बोट थी उसका नाम था काल भैरव और वो डूब गई थी। इसमें हम काल भैरव शिपिंग बोट को नहीं बचा पाए, लेकिन इन सबको बचा के आज तकरीबन दोपहर के आसपास हम ओखा हार्बर ले आए, हमारा कोस्ट गार्ड शिप, और इनसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कोस्ट गार्ड की, स्टेट पुलिस की, इंटेलिजेंस एजेंसीज की, ऑफिशियल अथॉरिटीज की, सबको इंटरोगेशन के बाद बताया जाएगा कि हुआ क्या था। ये नो फिशिंग जोन में थे, ये तो पक्का है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन नो फिशिंग जोन में होने के बाद भी इनकी बोट को मारा क्यों? डिस्ट्रेस कॉल आई है जिसकी लोकेशन है भारत और पाकिस्तान के बीच का जो मैरीटाइम बॉर्डर है, यानी कि समुद्री बॉर्डर है, उसके पास से, जहां पर नो फिशिंग जोन है उसके करीब ही ये जगह है जहां पर इस शिप पर कब्जा कर लिया गया है। उसके तुरंत बाद भारत की कोस्ट गार्ड यहां पर एक्शन में आई और अपनी एक बड़ी शिप जिसका नाम है अग्रिम उसे रवाना कर दिया। आईसीजी अग्रिम कुछ ही घंटों के बाद पहुंच गई इस मौके पर, जहां पर उन्होंने इस शिप का पीछा किया काफी देर तक, और करीबन बताया जा रहा है कि 2 घंटे तक ये चेस चली। कोस्ट गार्ड ने खुद बताया है कि 2 घंटे तक जबरदस्त पीछा करने के बाद हमने इन लोगों को पकड़ा, इनकी शिप को पकड़ा, और अपने जितने भी लोग इन्होंने हमारे कब्जा कर रखे थे वो छुड़वाए और वापस सभी लोगों को सुरक्षित रूप से भारत लेकर आए। और यही वो बहादुर जवान हैं जिन्होंने बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तानी नौसेना की कोस्ट गार्ड को न सिर्फ झुकने पर मजबूर किया, बल्कि उनकी शिप पर जाकर हम सभी मछुआरों को वापस लेकर भी आए। वैसे मुझे लग रहा था कि मजा और आता जब हम पाकिस्तान की कोस्ट गार्ड की शिप को भी लाद कर ले आते, तो मजा ही आ जाना था। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।